हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की हमारी एक्सरसाइज है पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में एक बार फिर से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ मैं आपके सामने अंशुल कुमार मिश्रा आज की क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो ए ने लगाए 2000 रुपए, बी ने लगाए 2500 रुपए और सी ने लगाए 1000 रुपए। लाभ में 880 रुपए हुआ, तो आपको बताना है कि अंतिम भागीदार को कितना लाभ मिला, मतलब तीसरे वाले को कितने रुपए मिले। अंतिम भागीदार सी आया है बाद में, तो आपसे पूछा गया है 880 रुपए का लाभ हुआ, 880 रुपए का लाभ हुआ। तो आप देखेंगे दोनों में 2 जीरो इसमें भी कट रही हैं, 2 जीरो इसमें भी और 2 जीरो इसमें भी। किसी भी संख्या से कोई भी संख्या कटती है तो हम उसको काट देते हैं, जैसा कि हमने यहां पर 20 लिखा, यहां पर 25 लिखा और यहां पर हमने 10 लिखा। अब भी अगर ये कट रहे हैं तो काट देंगे, जैसे कि 5 से 5 चौक 20, 5 से 5 पच्चे 5 5 या 25 और 5 से 5 दूनी 10, 4 5 9 और 2 11। हमको लाभ हुआ है 11 रुपए का। हमको लाभ 11 रुपए का हुआ है और इन्होंने हमको जो लाभ बताया वो बताया 880 रुपए का। तो 11 का लाभ बराबर 880। 11 से ये संख्या कटती है 11 अट्ठे 88। आप देख रहे होंगे कि 11 अट्ठे 88, हमसे इन्होंने 80 गुना, 80 गुने का क्या अर्थ है? 80 गुने का अर्थ है कि इन्होंने हमसे 80 गुना 80 टाइम्स हमसे इन्होंने झूठ बोल दिया। मतलब हर अनुपात अपने आप में 80 गुना बड़ा होगा। वो कैसे बड़ा होगा? आप 4 में 80 की गुणा करिए, मतलब 320 रुपए मिलने हैं पहले वाले को। आप 5 में 80 की गुणा करिए, 80 पंजे 400 रुपए मिलने हैं दूसरे वाले को। आप 2 में 80 की गुणा करिए, इसका मतलब है 80 दूनी 160, 160 रुपए मिलने तीसरे वाले को। आपसे पूछा गया था कि भागीदार को, अंतिम भागीदार वो है, पहले ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, सी सबसे बाद में आया। तो सी को कितने रुपए मिले? सी को मिले 160 रुपए। पहले वाले की पूछता तो 320 होते, दूसरे वाले की पूछता तो 400 रुपए होते, तीसरे वाले के पूछे हैं तो इसके हो गए 160 रुपए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट लाइन है कि 1 साल के बाद। तो 1 साल के बाद का मतलब यह होता है कि जो व्यापार चलेगा वो चलेगा 12 महीने, क्योंकि 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। अब हमसे कहा गया है, ए ने पैसे लगाए 3500 रुपए और ए ने व्यापार शुरू करा। तो ए ने लगाए 3500 रुपए। तो ए ने जब व्यापार शुरू करा था तो ए के पैसे तो पूरे 1 साल पड़े रहे, क्योंकि इस व्यक्ति ने व्यापार को शुरू करा है और 1 साल तक, 1 वर्ष तक व्यापार चला, तो 12 महीने तक ए के पैसे पड़े रहे। लेकिन बी 12 महीने में बी ने कुछ पूंजी लगाई। हमको नहीं पता बी ने कितनी पूंजी लगाई, हमने एक्स मान ली। बी ने कुछ पूंजी लगाई और बी 5 महीने के बाद आया। कोई आदमी 12 महीने में 5 महीने बाद आया, तो 12 महीने में 5 महीने बाद आया, तो इसका मतलब है उसकी पूंजी अब 7 महीने ही लगेगी। आप दोबारा सुनिए, इसका मतलब क्या है? एक व्यापार चला 12 महीने, 1 साल, क्योंकि लास्ट लाइन लिखी हुई है 1 वर्ष के बाद, वर्ष के अंत में लाभ होता है, मतलब जो पूंजी लगनी है वो लगनी है 12 महीने के लिए। तो 12 महीने ये आया 5 महीने बाद, तो इसकी पूंजी लगी 7 महीने के लिए। इन्हें जो लाभ होता है वो लाभ होता है 2:3 के अनुपात में। तो बी की पूंजी निवेश ज्ञात कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, इस सवाल में क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, 3 में गुणा करनी है इसकी और x में गुणा करनी है इसकी। जैसे कि 3500 का अर्थ है 3500 गुणा 12 और गुणा 3। ऐसे ही आपको गुणा करनी है इसकी, 2 की गुणा इसमें बराबर x गुणा 7, और इसकी गुणा आपको तिरछी करनी है 2 में, गुणा 2। आपस में एक दूसरे को काट दीजिए, जैसे 7 पंजे 35, 500 बार कट गया। 7 से 3500 500 बार कटा। ऐसे ही 2 से 12 कटा 6 बार, 2 छिक्का 12। अब आपको इन तीनों की गुणा करनी है, 3 6 जा 18, 18 5 जा 90, मतलब 90 और 2 जीरो ये वाली। तो 9000 रुपए बी लेकर हाजिर हुआ था व्यापार में। आपसे यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको यह बताना था कि बताइए बी ने अपनी पूंजी कितनी लगाई। तो बी ने अपनी पूंजी 9000 रुपए लगाई, जो कि 5 महीने के बाद लगाई थी,
और यदि समय पूछा होता कि बी ने कितने समय के लिए लगाई, तो बी ने 7 महीने के लिए लगाई। क्यों? क्योंकि 12 महीने के व्यापार में 5 महीने बाद आया, तो 12 महीने के व्यापार में 5 महीने के बाद आया, मतलब 7 महीने के लिए ही पैसा लगाने के लिए आया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1/4 और सी को मिले 5000 रुपए और आपसे पूछे हैं कि बताइए ए को बताओ कितने रुपए मिले। ये क्वेश्चन है, ए का अनुपात ये, बी का ए, सी का पूछा है। तो आपको क्या करना है इस प्रश्न में, आप ए और बी जोड़कर, जैसे कि 1/3 और 1/4 जोड़कर 1 में से घटा दीजिए। हमने माना पूरा लाभ है 1, तो 1 का तीसरा हिस्सा तो मिला ए को, ए का चौथा हिस्सा मिला बी को, हमें सी का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 4 एकम 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, 4 एकम 4, 3 एकम 3 और 4 तिया 12। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 12 में से 4 और 3 होते हैं 7, जैसे कि मैं लिख देता हूं। आप देख रहे होंगे 12 में से 7 गए तो 5 बचे, इसका मतलब है 12 में से 7 गए तो 12 में से 7 मिले ए और बी को, तो सी को कितने मिले 5। ऐसा भी कर सकते हो 12 एकम 12, 12 में से 7 गए, 12 एकम 12, 12 में से 7 गए तो 12 में से 5 हिस्से मिले सी को। अब सी को मिले हैं 12 में से 5, अब सी को मिले 12 में से 5 और बताए हैं 5000 रुपए, मतलब कुल लाभ का क्या मतलब है, कुल लाभ का मतलब यह है जो भी टोटल मिलाकर लाभ हुआ था, इस कुल लाभ का 5/12 हिस्से मिले सी को, जो बराबर है 5000 के। तो कुल लाभ कितने का हुआ, 5 एकम 5, 5 हमने माना कुल लाभ x है, कुल लाभ कुछ भी हो सकता है, या कुल आप टोटल प्रॉफिट भी लिख सकते हो, यहां पर हमने x लिख लिया इसको। 12 एकम 12, कुल लाभ हुआ 12000 रुपए का। हमसे पूछा है ए का, ए को हुआ था कुल लाभ का 1/3, तो 12000 का 1/3 कितना होता है, 3 चौक 12, मतलब 4000 रुपए का लाभ आपको ए का हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमने माना 3 आदमी है ए बी सी, तो एक तो इनकी दर दे रखी है, एक इनका समय दे रखा है, मतलब ए ने अपने पैसे लगाए हैं 10% के रेट से, बी ने 12% के रेट से और सी ने पैसे लगाए हैं 15% के रेट से, और समय के लिए लगाए हैं 6 वर्ष, और बी का जो समय है बी ने लगाया 10 वर्ष के लिए, अपना पैसा 10 वर्ष के लिए लगाया बी ने, और सी ने जो अपना पैसा लगाया है वो लगाया है 6, 10 और 12 वर्ष लगाया सी ने। आपसे पूछा गया है बताइए इनकी पूंजी का अनुपात क्या है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इनकी गुणा करनी है, जैसे कि 10 × 60, 12 दुसायम 120 और 15 बारियम 180। आप इसको काट सकते हो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, मतलब 60, 0 से 0 काट लो, फिर 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। 1, 2, 3 का अनुपात हुआ, लेकिन ये अनुपात बराबर है, बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि यदि प्रत्येक योजना की अवधि समाप्त होने के पश्चात उसे समान राशि प्राप्त होती है, जब भी कभी समान राशि प्राप्त होती हो तो अनुपात पलट जाते हैं, मतलब हम इनके बराबर मान लेंगे, इन तीनों के बराबर 1 मान लो, x मान लो, y मान लो, z मान लो, इनको पलट दो। पलटेंगे कैसे, 1 का उल्टा 1/1, 2 का उल्टा, जहां कुछ भी नहीं है नीचे 1 लिख लो आप। अब जहां कुछ भी नीचे है 1, ऐसा पलटिए, 1 ऊपर 1 नीचे, 1 ऊपर 2 नीचे, 1 ऊपर 2 नीचे, ऐसे ही 1 ऊपर 3 नीचे, 3 नीचे। आप इसका एलसीएम ले सकते हो, 1, 2, 3 का एलसीएम है 6, और 6 एलसीएम है, 1 से 6 कै बार कटा, 1 से 6 कटा 6 बार, 6 की गुणा 1 में करिए, 6 एकम 6, 2 से 6 कटा 3 बार, 3 गुणा 1 में करिए, 3 एकम 3, 3 से 6 कटा 2 बार, 2 एकम 2, मतलब 6:3:2, 6:3:2, 6:3:2, 6:3:2, यही इन तीनों का अनुपात हो जाता है। आपसे प्रश्न में यही पूछा गया था कि बताइए इनकी पूंजी का अनुपात क्या है। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं ये देखने में टफ लगते हैं पर होते नहीं हैं। फ्रेंड्स, कल मैं दोबारा आपके सामने इस तरह की वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।